हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी। और मैं हूं जनीशा चौधरी और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक नंबर थ्योरी की यूनिट 2 का पार्ट 16। इसके अंदर आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज। अभी तक हमने UN ग्रुप पढ़ा, अब हम QN ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू जिसको हम QN से डिनोट करते हैं वो होता क्या है। देखिए, UN ग्रुप याद है आपको। UN में हम क्या करते थे, एंड के कोप्राइम वाले सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता था, है ना। अब QN क्या है, QN को भी हम UN से ही बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू UN इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड N। कोई भी एलिमेंट A को आप क्वाड्रेटिक रेसिड्यू तब कहते हो when A is equals to S square for some S belongs to UN। A is congruent to S square, मतलब A आपका क्या है, S square का रिमाइंडर है where S belongs to UN। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, पर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते फिर इस स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करेंगे। देखिए, UN आपके पास UN एक ग्रुप है, तो मैं U7 एक ग्रुप ले रही हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6। अब ये सारे एलिमेंट्स UN में बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे अब एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का ग्रुप बनाना है। अब वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू का ग्रुप कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब रिमाइंडर, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। तो आपको हर एलिमेंट का पावर 2 करना है। एक 1 की पावर 2 इज 1। अब 1 आपका 7 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या देता है, 1। हमें रिमाइंडर्स का कलेक्शन लेना है, सारे नंबर्स के स्क्वायर करने हैं और उन स्क्वायर्स के रिमाइंडर का कलेक्शन लेना है जो वो रिमाइंडर देते हैं 7 के साथ। फिर 2 लो, 2 का स्क्वायर इज 4। 4 7 से डिवाइड होने पे 4 ही रिमाइंडर देता है। देन 3 का स्क्वायर इज 9। 9 7 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर देता है 2। देन 4 का स्क्वायर इज 16। 16 7 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर देता है 2। 7 2 14, रिमाइंडर 2। 5 उसके बाद 5 का स्क्वायर इज 25। 7 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर देता है 4। 6 का स्क्वायर इज 36 और 7 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर देता है 1। तो जो आपको पॉसिबल रिमाइंडर्स मिल रहे हैं सारे स्क्वायर्स के, वो पॉसिबल रिमाइंडर्स है 1 2 या 4। तो अगर मैं इस 1 2 4 का एक सेट बना दूं, देन दिस सेट इज कॉल्ड एज Q7, यानी क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ U7 ग्रुप। क्लियर। तो एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का रिमाइंडर जो कि खुद भी UN में आता है is called as QN, is represented as an element of QN। समझ कर, अब ये सारे रिमाइंडर्स मेरे UN में भी आते हैं, ठीक है। वही रिमाइंडर्स लेने हैं जो आपके UN में भी बिलोंग करते हो। तो कोई एक एलिमेंट A जो कि UN को बिलोंग करता है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू में तब आएगा जब वो किसी एलिमेंट के स्क्वायर का रिमाइंडर होगा। समझ गए। अब इसमें 5 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 5 किसी भी एलिमेंट के स्क्वायर का रिमाइंडर नहीं है। 6 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 6 किसी भी एलिमेंट के स्क्वायर का रिमाइंडर नहीं है। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू समझ आया। कोशिश करते हैं अब हम Q8 फाइंड करने की। Q8 से पहले हम लिख लेते हैं U8। तो पहले आज हम कुछ QN ग्रुप्स ही फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं U8। U8 में वो सब एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा विच आर कोप्राइम टू 8, जिसमें से एक है 1, एक है आपका 3, 4 नहीं होगा, फिर 5, 6 नहीं होगा, देन 7 और 8 भी नहीं होगा। तो 1 3 5 7। अब हम देखते हैं कि Q8 ग्रुप में क्या क्या आता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एलिमेंट का स्क्वायर करना होगा और उनके रिमाइंडर्स का कलेक्शन लेना होगा। तो 1 का स्क्वायर इज 1, रिमाइंडर इज ऑल्सो 1। 3 का स्क्वायर इज 9 जो कि आपका कॉन्ग्रुएंट होता है 1 mod 8 के, क्योंकि 1 रिमाइंडर देता है। 5 का स्क्वायर इज 25, वो भी आपको 1 ही रिमाइंडर देता है 8 से डिवाइड होने पे, क्योंकि 8 3 24। देन 7 का स्क्वायर इज 49 और वो भी आपको 1 ही रिमाइंडर देता है। इसका मतलब सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो Q8 के अंदर आता है। समझ रहे हैं आप। और देखते हैं
कुछ और यू एन ग्रुप्स के हम क्यू एन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिया अब लेट्स टेक U11, थोड़ा सा बड़ा ले लिया। U11 में आपके पास 10 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे Qn ग्रुप निकालना, दैट इज Q11 निकालना है। Q11 में क्या क्या आएगा? फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, U11 के सारे एलिमेंट का स्क्वायर करना होगा और उनके सभी रिमाइंडर्स का कलेक्शन लेना होगा। तो करते हैं हम यही काम अपना। तो 1 का स्क्वायर इज 1, रिमाइंडर इज 1 11 के साथ। 2 का स्क्वायर इज 4, रिमाइंडर इज अगेन 4। 3 का स्क्वायर होना 9, 9 रिमाइंडर देता है 9, ठीक है। फिर आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 रिमाइंडर देता है 5 11 से डिवाइड होने पे। फिर 5 का स्क्वायर इज 25, 25 रिमाइंडर देता है 3, क्योंकि 11 2 22, रिमाइंडर इज 3। फिर 6 का स्क्वायर इज 36, रिमाइंडर इज अगेन 3, क्योंकि 11 3 33, रिमाइंडर इज 3। 7 का स्क्वायर इज 49, रिमाइंडर इज 5, क्योंकि 11 4 44, रिमाइंडर 5। 8 का स्क्वायर इज 64, रिमाइंडर क्या होगा? अब देखो 11 6 से 66 वो बड़ा हो जाता है, तो 11 5 से 55 और 55 इसके साथ रिमाइंडर क्या दे रहा है 9, ठीक है। 64 माइनस 55 कितना हो जाएगा आपका 9। 9 का स्क्वायर इज 81, रिमाइंडर क्या मिलेगा 11 7 से 77, रिमाइंडर हो गया 4। 10 का स्क्वायर इज 100, रिमाइंडर हो गया 1, क्योंकि 11 9 हो गया 99, रिमाइंडर बन गया 1। तो अब मेरे सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स का बना लेते हैं एक सेट, और वो सेट में आएगा आपका 1, आपका 4, आपका 9, 1 4 9 9 4 1 5 3 5, अच्छा 3 और 5 भी आएंगे। तो 1 4 3 5 9 ये सारे एलिमेंट्स आपके Q11 के अंदर आएंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको? तो सभी रिमाइंडर्स के कलेक्शन, सभी रिमाइंडर्स का नहीं, सभी नंबर के स्क्वायर्स के रिमाइंडर्स का कलेक्शन इज कॉल्ड Qn, विच इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज। अब हम फिर से एक बार स्टेटमेंट समझते हैं। एन एलिमेंट A विच बिलोंग्स टू Un इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉड n अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू S स्क्वायर, जहाँ पे S बिलोंग्स टू Un। अगर A मेरा किसी भी एलिमेंट के स्क्वायर का रिमाइंडर है, then it is called as the quadratic residue of mod n. Clear? And सारे एलिमेंट्स क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज के कलेक्शन को हम Qn ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो अब हम एक थ्योरम कर लेते हैं सिंपल से, और उसके बाद ख़त्म। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तो थ्योरम है Qn इज अ सब ग्रुप ऑफ Un। देखिए, सब ग्रुप होने के लिए उसका खुद का ग्रुप होना ज़रूरी है। हमने ये तो देख लिया कि जो Qn है वो सब सेट होता है Un का, पर सब ग्रुप होता है कि नहीं वो देखना बाकी है। सबसेट हो सबसे पहले, तो सबसेट मतलब Qn के सारे एलिमेंट Un में से हों, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, डेफिनेशन ही यही कहती है। अब Qn के सारे एलिमेंट Un से आ गए, अगर वो ग्रुप की भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। क्लियर? नाउ वी हैव 1 बिलोंग्स टू Qn। 1 हमेशा आपका Qn में आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1 और 1 हमेशा हर एलिमेंट के साथ रिमाइंडर 1 ही देता है। सो 1 हमेशा आपको Un में मिलेगा। लेट A बी फ्रॉम Qn। अब मैंने 2 एलिमेंट्स A भी लिए Qn से। A को मैं R का स्क्वायर लिख पाऊंगी, B को मैं S का स्क्वायर लिख पाऊंगी। A हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा R स्क्वायर के, B हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा S स्क्वायर के, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होते ही इसी टाइप के हैं। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो इट विल बी R स्क्वायर इंटू S स्क्वायर। अब क्योंकि मेरा जो UN है वो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं RS का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास AB क्या आ गया, RS का होल स्क्वायर आ गया। यानी AB जो प्रोडक्ट है 2 एलिमेंट का, उसको भी आप किसी एलिमेंट के स्क्वायर की फॉर्म में लिख पा रहे हो, जहाँ पे वो RS आपका UN में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब AB खुद भी एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। A अगर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू था, B क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा। क्लियर? अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, हेंस Qn इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरा A बिलोंग्स टू UN है
अब देखिए ए मैंने फिर से Q1 से उठाया तो ए एस स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ पे एस आपका U1 से उठाया गया एलिमेंट है। अब ए और एस जो है वो यूनिट्स है, ए एंड एस आर यूनिट्स, सो ए इनवर्स एंड एस इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू UN। अब देखो ए और एस मैंने दो एलिमेंट उठाए क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी वहीं पर आपको मिलता है। अब ए और एस दोनों क्या हो गए, यूनिट्स हो गए। यूनिट्स मतलब जनरेटर्स हो गए, ठीक है, यूनिट्स हो गए मतलब जिनमें आपको वन रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है। तो ए एंड एस आर यूनिट्स, तो ए इनवर्स और एस इनवर्स भी UN को बिलोंग करेंगे। ए का इनवर्स भी UN में आएगा, एस का इनवर्स भी UN में आएगा। तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू एस इनवर्स का स्क्वायर, और ए का इनवर्स का जो है वो एस इनवर्स के स्क्वायर होगा। मतलब आपको क्वाड्रेटिक रेसिड्यू के अंदर उनका इनवर्स भी मिल गया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होती है। इसीलिए आपका Qn जो है वो एक ग्रुप बन गया, और क्योंकि वो UN का ऑलरेडी एक सबसेट था तो Qn जो है वो एक सब ग्रुप बन गया UN का। तो सब ग्रुप होने के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है और आपको इनवर्स एग्जिस्ट करता हुआ दिखाना है, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो Qn है वो सब ग्रुप है UN का। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगली थ्योरम के साथ। अगर आपको थ्योरम समझ में आई हो और वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।